बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस महिलाओं को लुभाने में जुट गई है। तमाम पार्टियां महिला वोटर को लुभाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से 5 लाख महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड बांटने का फैसला लिया गया है और हालांकि ये विवादों में घिर गया है। दरअसल विवाद इसलिए पैदा हो गया है कि सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने आज नई योजना की शुरुआत की है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच में कांग्रेस ने महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए राज्य में 5 लाख सैनिटरी पैड बांटने की स्कीम लॉन्च की है। कांग्रेस की यह सैनिटरी पैड स्कीम जो है लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई है, क्योंकि सैनिटरी पैड पर जो पैकेट है उस पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है और इस पर जो है अब विपक्ष यानी सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो आपत्ति जता रहे हैं। और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महिला अध्यक्ष हैं अलका लांबा, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं महिला विंग की, अलका लांबा भी मौजूद थी और अलका लांबा और राजेश कुमार ने इस योजना को लॉन्च किया है और कहा गया कि महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए कांग्रेस जो है प्रदेश में विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि महिला कांग्रेस की तरफ से 5 लाख महिलाओं तक ये पैड पहुंचाया जाएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम और अलका लांबा, ये बयान आप सुन लीजिए। महिलाओं के लिए विशेष तैयारी किया है और वो विशेष तैयारी में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड हम लगभग यहाँ क्वांटिटी कहें तो ये हम सैनिटरी पैड हर एक महिलाओं के लिए हम लोग महिला कांग्रेस के तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे और उनको हेल्थ के रूप में अवेयरनेस भी महिला कांग्रेस की तमाम सदस्य उसको जो है अपनी संदेश पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने बिहार में सर्वे किया और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि बिहार में आज भी आधुनिक भारत में महिलाएं और बेटियां हमारी महामारी में कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं और गंभीर बीमारियों के शिकार हो रही हैं। महिला कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली कि हम बिहार की अपनी इन माँ बहन बेटियों को जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की वजह से कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, पैड नहीं खरीद पा रही, हमने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम बिहार में महिलाओं को फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन देंगे। हमने बेगूसराय में अमिताभ भूषण जी खड़ी हैं और हमारी वैशाली से विधायक जो हैं प्रतिमा जी खड़ी हैं, उन दोनों से हमने बात की और गाँव की महिलाओं को मशीन लगा कर दी, फ्री प्रशिक्षण दिया, फ्री मशीन दी, 30,000 पैड बनाने का रॉ मटेरियल फ्री दिया और आज मैं खुशी होकर कहती हूं कि ये पैड बिहार की महिलाएं बना रही हैं, काम मिल रहा है, कमाई मिल रही है और फ्री वितरण लिखा है। हमारी बिहार की 1 लाख बहनों को अगले 2 दिन में हम फ्री वितरण करके उन्हें कपड़ा मुक्त करने जा रहे हैं। तस्वीर राहुल गांधी की है, उसमें तस्वीर राहुल गांधी जी की है, उसमें तस्वीर प्रियंका गांधी जी की है, उसमें हमारे उन सभी विधायकों की तस्वीर होगी, उन भाइयों की तस्वीर होगी, उन पिताओं की तस्वीर होगी जो वितरण में हमारी मदद कर रहे हैं, इस जागरूकता में हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तस्वीर तो हम सोच रहे थे नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी आपकी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपको कहा था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाइए। आपकी सरकार फेल हो गई, पैड की मशीन नहीं लगाई, ना काम मिला, ना कमाई मिली, ना पैड मिला है और आज बीमारियां मिल रही हैं। हमने उसको मुक्त कर रहे हैं तो ये महिला विरोधी सरकार बौखला गई कि जो काम सरकार नहीं कर पाई वो महिला कांग्रेस ने कैसे कर दिखाया। थोड़ा अजीबोगरीब नहीं लग रहा है? सैनिटरी पैड है, उस पर तस्वीर राहुल गांधी की या किसी की तस्वीर राहुल नहीं, इसमें विरोध क्या है मैं पूछना चाहती हूँ। इसमें अरे जी, ये हमारे जितने भी विधायक चुनाव लड़ेंगे हमने उनको कहा है ये काम महिलाओं का ही नहीं है, ये काम
आधी आबादी का साथ देना, उन्हें नर्क की जिंदगी बीमारी से निकालना, कपड़ा मुक्त करके पैड पे लाना, ये आपकी भी आधी आबादी के साथ जिम्मेदारी है। अपील की है, हमारे जितने विधायक हैं तैयार हो गए हैं कि ये भी एक प्रचार का अच्छा जरिया है। चुनाव में करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च करेंगे आप, लेकिन ऐसा कोई प्रचार जिसमें महिलाओं में जागरूकता है, उनकी जिंदगियां बदले, तो उन सबने कहा है हमारी भी आज ही आप ले लीजिए ऑर्डर, हमें भी ये दीजिए, हम फ्री अलका जी, योजना तो बहुत अच्छी है, हाँ। लेकिन तस्वीर को लेकर थोड़ी चर्चा हो गई कि राहुल गांधी की तस्वीर सेंट्री पैड। नहीं, मैं कह रही हूँ हमारे विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी सबकी तस्वीर आएगी। आप ऑर्डर दीजिए, मैं आपकी भी तस्वीर करूंगी। नीतीश जी ऑर्डर दे दीजिए, जो काम आप नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, आप ऑर्डर दीजिए, आपकी तस्वीर लगाकर हम इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? हाँ, जब तक हमारी सरकार नहीं आती, ये जिम्मेदारी संगठन के तौर पर हमने महिला कांग्रेस ने लिए। जब हमारी सरकार बन जाएगी, लाइफ की बहना, ये जो योजना है माई बहन योजना में 2500 महिलाओं को मिलेगा। उस 2500 से वो कच्चा माल खरीदेंगे, मशीनें हम दे रहे हैं, प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, 2500 का कच्चा माल खरीदेंगी, 2500 को 5000 करेंगी, 10,000 करेंगी, और सरकार महिलाओं की 7 करोड़ आबादी है बिहार में, 7 करोड़ महिलाएं हैं, हाँ। तो ये 5 लाख आप देंगी। मैं महिला कांग्रेस हूँ, मैं एक कांग्रेस का राजनीतिक दल का एक अग्रिम संगठन महिला कांग्रेस है, लेकिन हमारे प्रयासों से 5 लाख बहनों को, हम बिहार के चुनाव से पहले 5 लाख बहनों को कपड़ा मुक्त करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मासूम बेटियां भी हैं 13-14 साल की, जो गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। ये बिहार के सर्वे ने बताया, हमें चौंकाने वाले हैं। इस पे बात करने की बजाय शर्म आती है जो डिब्बी पे राहुल जी के देखते ही बौखलाते हैं। राहुल जी की तस्वीर कहीं दिख जाए, यही राहुल गांधी जी जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में की, नारी न्याय की बात की, और उस नारी न्याय में आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात की, और पहला नारा आर्थिक न्याय था। हमने आर्थिक न्याय के तहत काम दी, मशीन दिया, कमाई दी, प्रशिक्षण दिया, और अब हम उनकी जिंदगियां बदल रहे हैं। बौखलाइए मत भाजपा और उनके नेता जो विवाद कर रहे हैं, उन्हें बोलिए मुद्दे पर आइए। तो सुना आपने कि कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया है, बताया गया है कि जो है कांग्रेस महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान के तहत जो है ये सैनिटरी पैड बांटेगी। हालांकि इस पर अब आपत्ति खड़ी हो गई है, चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू, बीजेपी हो या जेडीयू, तमाम तरह से हमला बोले जाने लगा है। और कांग्रेस के इस अभियान पर जो है बीजेपी और जेडीयू ने हमला बोल दिया है, और राहुल गांधी की तस्वीर वाले जो सैनिटरी नैपकिन पैड बांटने पर जो है भाजपा जदयू ने हमला बोलते हुए कह दिया है कि ये मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। और जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ रहते रहते जो है उनका जो है उसी रंग में रंग गए हैं और आरजेडी की ही राह पर ये चल पड़े हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, उनका बयान सुन लीजिए। आखिर कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? अरे जिस सवाल की आप चर्चा करते हैं, नीतीश कुमार जी तो उसके मानक के रूप में बेटियों को उड़ान भराने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए, इन तमाम सवालों पर तो हम लगातार काम कर रहे हैं। आप चुनावी वर्ष आया है तो बेटियां, महिलाएं सम्मान और इज्जत का प्रतीक होती है। आप प्रतीक के रूप में अपना चेहरा उस पर लगाते हैं। राजनीति में वैचारिक दरिद्रता जिसको कहते हैं, परिस्थिति की समझ न होना, यह स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी का राजद जैसी पार्टी के साथ जो सहयोगी पार्टी है आपकी, जो राजनीति के लंपटई के लिए जाने जाते हैं, उस संगति का असर दिखाई पड़ा। तो सुना आपने कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि आरजेडी के सहयोगी हैं लंबे समय से, इसलिए आरजेडी की जो लंपटई वाली संस्कृति है उसी रंग में ये रंग गए हैं और उसी तरह का काम कर रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन इसे बता रहा है। जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर जो है आपत्ति खड़ी हो गई है। तो बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस के नए स्कीम पर जो है विवाद खड़ा हो गया है और सत्ता पक्ष के नेताओं ने यानी एनडीए नेताओं ने कांग्रेस को ज़बरदस्त घेरना शुरू कर दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।